डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्टेट मार्क्स पे बहाली लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। डिग्री लो नौकरी पाओ बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो शिक्षक नियुक्ति में स्टेट मार्क्स पे बहाली लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। बिहार की सरकारी स्कूल बदहाल क्यों नीतीश सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। तो हम अपना अधिकार मांगते नहीं देश से भीख मांगते। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मेरिट अभ्यर्थियों को नियुक्ति की गारंटी लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। शिक्षा बचाओ पद यात्रा, यही नाम दिया गया था। स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं चंपारण से चले थे दांडी यात्रा करते हुए पटना तक के लिए। ये लोग अब पटना पहुंचे हैं और इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आखिर इनकी मांग क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। हमारे साथ अभी अभिषेक जी हैं जो चंपारण से चले हैं और ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, स्टेट अभ्यर्थी हैं। इनकी क्या मांगे हैं, किस प्रकार की परेशानी है और सरकार से इनकी क्या मांगे हैं, इन सारी बातों के लिए हम इनसे बात करेंगे। अभिषेक जी, सबसे पहले अमर उजाला में स्वागत है। क्या मांगे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे आवाज को आप पूरे देश दुनिया में दिखला रहे हैं। हमारी मांग स्पष्ट है महोदय, शिक्षा बचाओ पदयात्रा। बिहार में सरकारी विद्यालयों का पठन पाठन का एक भी माहौल नहीं है। 6421 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में एक भी शिक्षक नहीं है, तो सरकार कैसे डिग्री बांट रही है, सरकार कैसे अटेंडेंस ले रही है, सरकार को जवाब देना होगा। और नीतीश कुमार जी को महोदय बता दीजिएगा कि वो संकल्प ले लिए हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, तो हम भी संकल्प ले लिए हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। उनको राजनीतिक पतन कर देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दे और सरकारी विद्यालयों में मास्टर जो भी है उनको बैगन आलू खरीदने पे लगाए रखे हैं। बैगन आलू खरीदने वाला को अपॉइंटमेंट कीजिए, खिचड़ी बनाने को वाले को अपॉइंटमेंट कीजिए, मास्टर से नहीं। शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माण करता है उससे आप बैगन आलू खरीदवाते हैं और योग्य शिक्षक नहीं देते हैं। नियमावली जो आप ला रहे हैं विधानसभा में गोल गोल करते हैं, राजनीति के बलि चढ़ाना चाहते हैं शिक्षक अभ्यर्थी को। बिहार निर्माण की बात कीजिए, शिक्षा बचाने की निर्माण कीजिए। हम लोग STT 19 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पिछले 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, अब फिर भी लाठी चलवाते हैं। ये सरकार दमनकारी है। आप तेजस्वी जो भैया जो है उनके पाले में शिक्षा मंत्री जी है, शिक्षा विभाग है, वो ट्वीट करके कहते हैं कि नियमावली बन गई है। कैसा नियमावली? कौन नियमावली आपका दिखाइए, उस नियमावली में आप प्रावधान कीजिए कि योग्य और मेरिट शिक्षक 30,675 की नौकरी की गारंटी होगी। क्योंकि हम अब किसी का मकान दुकान नहीं मांग रहे हैं, हम विज्ञापन का पालन करने के लिए कह रहे हैं। हमारा STT 19 विज्ञापन का पालन कीजिए। जो हम लोग मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी हैं 160 किलोमीटर से महोदय आए हैं, पैदल चल के आए हैं। क्वालिटी हम लोग के होते हुए भी आज हम लोग सड़क पर धूल फाक रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमको सरकारी विद्यालय में जाकर के बिहार के गरीब गुरबों के बच्चों को, किसान मजदूर के बच्चों को आज पढ़ाना चाहिए था, लेकिन आज हम लोग होली जैसे त्यौहार में भी हमको अपने घर पर रहना चाहिए था और हम लोग यहाँ पटना में संघर्ष कर रहे हैं। हमारे माँ बाप लगातार कॉल कर रहे हैं कि तुम घर आओ, घर आओ, लेकिन हम कौन मुंह से घर जाए। आप घर जाते हैं तो लगातार हमसे पूछा जाता है कि तुम लोग का 3 साल हो गया, अभी तुम लोग का नहीं कराया, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तो मतलब हम लोग चारों तरफ से सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ये सरकार, ये नई सरकार नहीं बनी थी उस समय तेजस्वी ने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही 10 लाख नौकरी देंगे। क्या उस 10 लाख में आप लोग नहीं आते हैं क्या? उस 10 लाख का जो वादा किया था उससे पहले का हम लोगों का नोटिफिकेशन है, उससे पहले का हम लोगों की बहाली है। जो बहाली है हम लोगों का उससे पहले का है। सरकार इंजीनियर बनने के लिए से इनका नया सरकार बना, हम उनसे जब उनका वादा याद दिलाने गए तेजस्वी यादव जी से, तो कहते हैं कि और थोड़ा सा इंतजार कर लो, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। तो हम लोग कितना मजा ले? आपको जैसे ही सत्ता मिला, आपको सारा वो सुख सुविधा मिल गया। उप मुख्यमंत्री का मजा ले रहे हो, वो तो सत्ता का मजा ले रहे हैं, सारा वो प्रोटोकॉल उनको मिल गया है। लेकिन हमारी स्थिति तो वही है। हम कल भी संघर्ष कर रहे हैं, हम आज भी संघर्ष। हमारे साथ पिछले सरकारों ने भी छलावा किया, वर्तमान सरकार भी छलावा
पूरा कर रही है। अभी जो बजट आई थी उसमें उन्होंने कहा कि हमने ये इतना नौकरियां दे दी, इतना नौकरियां दे दी। हालांकि अमर उजाला ने इस बात की पड़ताल की और उस पड़ताल में यही आया कि नई नौकरी एक भी नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमको तो नहीं लगता कौन सा रोजगार सृजन हो गया बिहार में। जैसे देखिए, इनका जब नया सरकार बना तो पहले से जो दरोगा बहाल थे, पहले से जो सिपाही बहाल थे, वो ज्वाइनिंग किए हुए 6 महीना हो गया था और उसको फोटो खिंचवाने के लिए इसी गांधी मैदान में ये लोग नौटंकी करके अपना तस्वीर छापने के लिए ये लोग नियुक्ति पत्र बांट रहा था झुनझुना। तो हमको लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी का अब पॉलिटिकल करियर लग गया है कि डेड हो जाएगा। अगर नहीं अभी से संभले तो नौजवान हम लोग अपेक्षा उम्मीद किए थे कि आएंगे तो हम लोगों के साथ न्याय करेंगे, लेकिन हम लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अभी जो आपने नया बजट देखा होगा, बिहार का जो बजट अभी आया है, तो इसमें कहा गया कि इतनी सारी नौकरियां हुई, इतनी सारी नौकरियां हमने दी। अमर उजाला ने इस बात पे हर चीज़ का अमर उजाला ने पोस्टमार्टम किया और बता दिया कि यहाँ पे नई नौकरी एक भी नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बजट में नौकरियां दे दी। हालांकि अमर उजाला ने इस बात की पड़ताल की और उस पड़ताल में यही आया कि नई नौकरी एक भी नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमको तो नहीं लगता कौन सा रोजगार सृजन हो गया बिहार में। जैसे देखिए, इनका जब नया सरकार बना तो पहले से जो दरोगा बहाल थे, पहले से जो सिपाही बहाल थे, वो ज्वाइनिंग किए हुए 6 महीना हो गया था और उसको फोटो खिंचवाने के लिए इसी गांधी मैदान में ये लोग नौटंकी करके अपना तस्वीर छापने के लिए ये लोग नियुक्ति पत्र बांट रहा था झुनझुना। तो हमको लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी का अब पॉलिटिकल करियर लग गया है कि डेड हो जाएगा। अगर नहीं अभी से संभले तो नौजवान हम लोग अपेक्षा उम्मीद किए थे कि आएंगे तो हम लोगों के साथ न्याय करेंगे, लेकिन हम लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अभी जो आपने नया बजट देखा होगा, बिहार का जो बजट अभी आया है, तो इसमें कहा गया कि इतनी सारी नौकरियां हुई, इतनी सारी नौकरियां हमने दी। अमर उजाला ने इस बात पे हर चीज़ का अमर उजाला ने पोस्टमार्टम किया और बता दिया कि यहाँ पे नई नौकरी एक भी नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बजट में इन्होंने प्रिंट मीडिया में भी हमने देखा कि बहुत बड़ा लिखा गया था रोजगार के मामले पर, इतना रोजगार देंगे, इतना रोजगार देंगे। और दूसरा ही दिन मुख्यमंत्री जी रो रहे हैं कि हमारे पास तो बजटे नहीं है, हम तो गरीब राज्य हैं। तो फिर ये ढकोसला है ना, झूठ मूठ के ना आप सिर्फ सदन में बोलते हैं। कहते हैं कि जो बिहार गरीब राज्य है, तो फिर जो मंत्री हैं, विधायक इतने महंगे गाड़ियों पे घूमते हैं, तो वो जो तस्वीर देखते हैं वो क्या है? ये तो उनसे न है। अब की बार विधानसभा में बड़ी बेशर्मी से कहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय हम लोगों का सबसे न्यूनतम है। अरे शर्म नहीं आता है आपको? 18 सालों से सत्ता में आप है तो आप किसके लिए, आप किससे रो रहे हैं? आपको ना प्रति व्यक्ति आय हम लोगों का बढ़ाना है। आप कहते हैं कि हम भारत के टॉप राज्यों में कब आएंगे? हम कल भी पिछड़े थे, हम आज भी पिछड़े हैं। अब आपका जो विधायक है, आपका जो मंत्री है, उनके लाइफ स्टाइल में कोई परिवर्तन आता है? आप जाकर के अलग राज्यों से देखिए कि उनका जो वेतन भत्ता है। जो पूछे सवाल कि सरकारी जो मंत्री का घर द्वार एकदम चकाचक है, मंत्री जी मुख्यमंत्री सरकारी ना, मंत्री जी सरकारी ना, विधायक सरकारी ना, तो उनका फलक चकाचक और सरकारी विद्यालय सफाचट नहीं चलने देंगे। इसीलिए शिक्षा बचाओ पदयात्रा में सभी साथियों के साथ हम लोग आए हैं, इसी उद्देश्य के साथ कि सफाचट नहीं होने देंगे। आपका सफाचट राजनीतिक करियर सफाचट कर देंगे। हमारा उद्देश्य है कि सरकारी विद्यालयों का शिक्षा का मॉडल ध्वस्त हो चुका है। अब गरीब का बेटा पढ़ नहीं सकता। ये मेरे सामने पानी बेच रहा है गांधी मैदान में, पूछिए क्या बनना चाहता है? पूछो क्या बनना चाहते हैं? आईपीएस बनना चाहता है। जियो, अब इधर आइए तनी। आईपीएस बनना चाहता है। इस जन्म में नहीं, 10 जन्म में आईपीएस नहीं बन सकता है, क्योंकि नीतीश सरकार की गलत नीतियों के कारण ये समाप्त हो चुका है इसका सपना। और ऐसे ऐसे एक नहीं, करोड़ों सपने समाप्त हो गए हैं इस देश से। इसी की लड़ाई है। ये लड़ाई बहुत गंभीर है। अमेरिका दुनिया का महाशक्ति है, इसलिए नहीं क्योंकि अमेरिका का जमीन मजबूत है, क्योंकि अमेरिका के लोग पढ़े लिखे, अमेरिका के लोग मजबूत हैं। बिहार गरीब है क्योंकि बिहार के लोग अशिक्षित हैं, कमजोर हैं। बिहार में सिर्फ मजदूर पैदा लेता है, आईपीएस अब पैदा नहीं ले सकता। पैदा लेगा भी तो अमीर के घर में लेगा। महोदय, एक भी बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई का कहीं वातावरण है? सरकार की नीति ऐसी है जिसमें अयोग्य शिक्षकों की भर्ती करती है। हम लोग मेरिट में आ गए हैं।
30,675 मेरिट में आए हैं। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमको शिक्षक बना दो। शिक्षक बन के राष्ट्र निर्माण करेंगे, देश की सेवा करेंगे, बिहार को दुनिया का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। लेकिन सरकार नहीं मान रही है। तो तेजस्वी जी, हम लंका ढा देंगे आपका। आप अभी पहचानते नहीं, हम तो कृष्ण के वंशज हैं। हम तो कृष्ण के वंशज हैं। अभी तो आप ही के वंशज हैं। तो हम वो क्या है वो नहीं पता, लेकिन हम रियल में कृष्ण के वंशज हैं और हाथ में सुदर्शन चक्र लेके घूमते हैं। हम तो आपका राजनीतिक पतन कर देंगे। 2024 के चुनाव में सिर्फ एक ही मुद्दा होगा, 10 लाख शिक्षा। क्या बात कर रहे हो आप? आपने बर्बाद कर दिया। गरीब के रहनुमा कहते हो अपने आप को। अभी जो बजट हुआ था उसमें सरकार का ये कहना है कि हमने इतनी सारी नौकरियां दे दी। अमर उजाला ने उसका पोस्टमार्टम किया और बता दिया कि एक भी नौकरी नई नहीं है। बिल्कुल। अरे ये तो पोस्टमार्टम करने की जरूरत है। ये बेवकूफ बना रहे हैं। कौन ऐसा नौकरी इन्होंने जो नियुक्ति पत्र बांटा है, जो 9 अगस्त की सरकार बनी, 9 अगस्त 2022 में ना, 9 अगस्त 2022 के बाद कोई तेजस्वी जी बेवकूफ बना रहे हैं। तो चिंता मत करिए तेजस्वी जी, हम आपको बेवकूफ बना देंगे। हम ही ना मंत्री बनाए हैं, हम ही लोग ना विधायक बनाए हैं, हम ही लोग ना शादी करवा दिए, हम ही लोग ना अब आपके घर में बच्चे भी दौड़ेंगे और हम लोगों को बेवड़ा बना करके रोड पे घुमा रहे हो। चिंता मत करिए, सड़क पे ला देंगे और तकदीर फूट जाएगा। आप हम लोगों से उलझ रहे हैं, लेकिन चिंता मत करिए। आप बिहार को बिगाड़ने का संकल्प लेते रहिए और बिगाड़ने की कोशिश करते रहिए। हम तो बनाएंगे और एक दिन दुनिया का नंबर 1 शिक्षा का मॉडल बनाएंगे। तो इसी दिन तो कहा था कि हमारी सरकार जैसे बनेगी 10 लाख नौकरी देगी। वो झूठ बोलते हैं ना। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।